तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के एक और नए वीडियो में। दो गायों को रखकर भी आप कैसे 400-500 रुपये डेली कमा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है उसमें हर आदमी ये सोच रहा है कोई ना कोई धंधा शुरू किया जाए, और मुझे लग रहा है कि डेयरी फार्मिंग उसमें एक वरदान साबित हो रहा है बेरोज़गारी को ख़त्म करने में। क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे पूंजी वाले लोग भी आ रहे हैं और बड़े पैसे वाले भी लोग आ रहे हैं, जो लोग ये डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसी के पास अगर कम पैसा है, वो सिर्फ 2 ही गाय से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें कितना उसको बच सकता है, और 2 गाय का डेयरी फार्म स्टार्ट करने में कितना आपको पैसा लगेगा, क्या पूंजी लगेगा, उसमें कितना लागत लगेगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मोटा पैसा आपका लगेगा वो गाय ख़रीदने में लगेगा। मेन पैसा आपका वहीं पे लगेगा। गाय कैसे खरीदनी है? देखिए, 2 गाय आप एक बार में खरीदिए। कम से कम 20 लीटर दूध वाली गाय खरीदिए, और 20 लीटर दूध वाली गाय का अगर एवरेज रेट देखा जाए यूपी बिहार में अपने, तो वो 65 से 70 हज़ार रुपये पड़ेगा पर गाय पे। ये क्रॉस ब्रीड की मैं बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो जर्सी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी गर्मी का महीना आ रहा है, तो गर्मी के महीने में एचएफ लेना उतना उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, नए फार्मर को बर्बाद करने में एचएफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। एचएफ नए फार्मर को इसलिए बर्बाद कर देता है कि शुरू में, क्योंकि इंसानों को आदमी को नॉलेज नहीं होता है जब नया नया डेयरी फार्म कोई करता है, और इनके अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। एचएफ गायों के अंदर बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। 2 मुख्य बीमारियां हैं जिनसे जो नया फार्मर है वो हमेशा परेशान ही रहता है। वो परेशानी उसकी ख़त्म ही नहीं होती है। मैंने भी वो झेला हुआ है, काफ़ी फार्मर झेले हुए हैं। एचएफ का पहला बीमारी है उनका कंसीव ना करना। एक बार सीमन लगाने पे एचएफ गाय जो है वो टिकती ही नहीं है। आप उसको सीमन लगाते रहिए, वो रिपीट होती रहेगी। दूसरा उनमें मेजर प्रॉब्लम है मेस्टाइटिस का, क्योंकि वो देखिए नहीं टिकने का जो रीज़न है कि ज़्यादा दूध देती है एचएफ गाय। ज़्यादा दूध देने के कारण उनके अंदर से विटामिन, जो कैल्शियम उल्शियम होता है, ये सब निकल जाता है। इसके कारण वो जल्दी टिकती नहीं है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम इनके अंदर होता है वो मेस्टाइटिस का होता है। वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। हमेशा जो ज़्यादा दूध देने वाली एचएफ गाय होती है उनके अंदर मेस्टाइटिस, नए फार्मर के पास ये परेशानी होती है। बाकी जो पुराना हो जाता है, मेरे पास भी एचएफ जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, लगभग ये पूरी एचएफ ही है, और दूसरी नस्ल की भी गाय है मेरे पास, क्रॉस ब्रीड में भी है। तो एचएफ में ये 2 मुख्य बीमारियां होती है जो नए फार्मर को शुरू में परेशान करके रखती है। और तीसरा रीज़न क्या है कि अभी आप गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें अगर आप डेयरी फार्मिंग करेंगे एचएफ से, तो देखिए उनके रख रखाव में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। पहले तो आपको रूम टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ेगा कि वो हाफे ना, उसको गर्मी ना लगे, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। इससे बेहतर होगा कि आप क्रॉस ब्रीड ले लें, एचएफ और जर्सी का क्रॉस ले लें, एचएफ साहिवाल का क्रॉस ले लें, ये भी अच्छा दूध देती हैं। या तो आप जर्सी ले लें, लेकिन जर्सी गाय महंगी बहुत है अभी के डेट में। किसी भी राज्य में आप बिहार में ले लें, यूपी में ले लें, जो प्योर जर्सी होगी बहुत महंगी होगी। तो इससे अच्छा है कि शुरुआत आप क्रॉस ब्रीड से करें। और दूसरा चीज़ ये है कि गाय जो ले आप वो बछिया बच्चा दी हुई हो। इससे क्या होगा कि आपको 2 साल में 2 गाय फ्री में मिल जाएगी। फ्री से मतलब है कि उनको बहुत अच्छे से भी अगर पालेंगे आप, तो 30 हज़ार के आसपास एक बछिया को तैयार करने में पूरा खर्चा लगता है। और 2 साल में जब वो तैयार करेंगे, तो आज 20 लीटर की गायों का रेट 65 से 70 हज़ार है। 2 साल के बाद हो सकता है वो 1 लाख तक पहुंच जाए। तो 30-32 हज़ार में आपको ये 1 लाख की गाय तैयार हो जाएगी। अपने घर पे तैयार करेंगे, 20 लीटर से कम बछिया दूध नहीं देगी। किसी भी तरह से अच्छे से अगर फीडिंग करा के उसको तैयार करते हैं, कम खर्चे में भी तैयार हो जाएगी और 20 लीटर दूध देगी। हाँ, तो ये हो गया कि आपको एचएफ नहीं लेना है शुरू में, क्रॉस ब्रीड ले लीजिए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जर्सी ले लीजिए। तो गायों का जो टोटल खर्चा आ जाएगा, 2 गायों का आपको अगर 70 हज़ार पड़ेगा तो एक 40 हो जाएगा, 65 पड़ेगा तो एक 30 मान लीजिए। दूसरी चीज़ की बारी आती है कि आपको शेड कैसे बनाना है। देखिए, तो शेड आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, ऊपर से देखने में गंदा लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है। अभी इसको बस धूप से बचाने के लिए गायों को इसके अंदर रखा जाता है। बाकी इस तरह से शेड आप बना सकते हैं। इसको आप घेर दीजिए एक दो साइड से, कि गायों को डायरेक्ट धूप ना लगे। बाकी अंदर से मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह का अगर आप शेड बनाएंगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये में, 15 हज़ार रुपये टोटल खर्चा मान लीजिए। 15 हज़ार रुपये में आपका शेड बन के आराम से तैयार हो जाएगा। मैं इसी नस्ल का बात कर रहा था। आराम से 22-23 लीटर दूध देती है ये। साहिवाल और एचएफ की क्रॉस है। तो इस तरह की गाय आप ले लें, ये सस्ती भी पड़ती हैं। 65 हज़ार की, 60 हज़ार के आसपास ये गाय आ जाएगी। और एचएफ में ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो एक तो गाय का हो गया आपको 130 या 140 गाय का हो जाएगा, और 10 से 15 हज़ार रुपये आपको ये सेट बनाने का हो जाएगा। तो टोटल खर्चा आपको 1.5 लाख के आसपास
हो जाएगा। तो अब लास्ट में बात आ जाता है फीड का और नाद बनाने का। तो नाद बनाना नहीं है, अगर आप देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कम से कम खर्चे में डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह का आप ड्रम ले लीजिए, इसको बीच से काट देंगे, 2 गाय के लिए आराम से ये हो जाएगा। और लास्ट चीज़ आ जाता है फीड का। तो फीड आपको वो यूज़ करना है जो आपके इलाके में सबसे बेस्ट मिल रहा है, ना कि आपको पंजाब से मंगाने लगना है अच्छा खिलाने के चक्कर में, बड़ा फार्मर बनने के चक्कर में। तो फिर पता चलेगा वो डेयरी बैठ जाएगा। तो आप जो आपके मार्केट में सबसे अच्छा फीड है, 2-3 फीड खिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन किससे दूध नहीं बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है। तो आपको ये ले लेना है अपने मार्केट से, जो सबसे अच्छा जो फीड मिल रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कम से कम आप एक बार जाके ट्रेनिंग कर लीजिए। देखिए, गायों के साथ आप रहेंगे तो डॉक्टर आपको खुद ही बनना पड़ेगा, गायों का डॉक्टर आपको खुद ही बनना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर आएगा, हाथ लगाएगा, 500-600 रुपये लेके चला जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा लोगों से जानकारी लीजिए, जाके एक बार ट्रेनिंग करके आइए, उसके बाद आप डेयरी फार्मिंग कीजिए। यही सब बातें थी। आप चाहें तो डेयरी फार्मिंग इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।